आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, कई बड़े बड़े लीडरान के राजनेताओं के बयानात आ रहे हैं कि देश के संविधान को बचाना है। देश को संविधान बचाने को लेकर बहुत पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, सभाएं ली जा रही हैं, सारी बात हो रही है। लेकिन अगर देश आज़ाद हुआ जब से लेकर आज तक अगर पूरा बारीकी से जायज़ा लिया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा हर स्तर पर मुस्लिम समाज की बर्बादी, तबाही हुई है। अब सवाल ये है कि 74-75 सालों के दौरान लगभग पूरे देश के ऊपर और अलग अलग राज्यों में भी 50 से 60 साल, लगभग 65 साल सेकुलर पार्टियों की हुकूमत रही, जो अलग अलग पार्टियों के नाम से जाने पहचाने जाते थे और आज भी अलग अलग राज्यों में कुछ सेकुलर पार्टियों की सरकारें हैं। सवाल ये है कि आज पूरे देश में संविधान खतरे में है, कहा जा रहा है, देश को बचाने की बात हो रही है, संविधान को मिटाए जाने के दुहार लगाई जा रही है, मतलब मिटाए जाने की बात की जा रही है, उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि 2024 के चुनाव के बाद ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या आने वाली सरकार केंद्र में जो भी रहेगी, ऐसे संकेत बताए जा रहे हैं कि ये संविधान को ख़त्म करके एक नया संविधान लिखेंगे और कहीं ना कहीं वो पूरा इर्द गिर्द हिंदुत्व यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ ये मामला हो जाएगा। ऐसा आरोप भी लग रहे हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है। सवाल ये है, संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा, हिंदू राष्ट्र होगा नहीं होगा, ये एक अलग विषय है। बड़ा विषय ज़रूर है लेकिन अलग विषय है। सवाल ये है कि 74 सालों के दौरान मुस्लिम समाज हर स्तर में बिछड़ते इतना बिछड़ गया कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, उसके मुताबिक ये इस देश में रहने वाले आदिवासी और दलित समाज से भी बिछड़ कर रह गया। ये सरकारी कमीशन की रिपोर्टें हैं। अब सवाल ये है कि 74 सालों में जितने भी देश स्तर पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के ज़िलों में जो मुसलमान लीडर हुआ करते थे, ज़्यादातर इनकी बड़ी संख्या सेकुलर पार्टियों से जुड़ी हुई थी, उनसे वाबस्ता थी। और यही सेकुलर पार्टियों के मुसलमान लीडरों ने महल्ले महल्ले जाकर, गांव-गांव जाकर, ज़िला जाकर, राज्यों में जाकर उन्होंने सेकुलर पार्टियों के लिए हर चुनाव के अवसर पर प्रचार करने का काम किया और सेकुलर पार्टियों को ताकत देने का काम किया और सेकुलर पार्टियों को राज्य में और केंद्र में लाने का काम किया। यही कारण है कि 60 से 65 साल का जो अरसा होता है, 74 साल के अंदर, वो ज़्यादातर यानी अधिकतर सेकुलर पार्टियों के पास रहा और हर राज्य में, हर ज़िले में कहीं ना कहीं हर सेकुलर पार्टियों से, अगर भले अलग अलग नामों से क्यों ना हो, मुसलमान लीडर जुड़े हुए रहे, जो आज भी हैं। अब सवाल ये है कि वो तमाम सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो आज दुहाई दे रहे हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, सवाल ये है कि संविधान और देश से ज़्यादा मुसलमान खतरे में था, आज भी है और शायद इससे और ज़्यादा भयानक सूरत हाल इख्तियार कर ले। खतरे में इसलिए है कि जो संविधान के अनुसार जिसको अधिकार दिए गए थे बराबरी के, डॉक्टर बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था सब समाज को लेके, तो वो अधिकार मुस्लिम समाज को मिले क्यों नहीं? उनके साथ जैसा संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार उनके साथ न्याय इंसाफ देने का काम क्यों नहीं हुआ? ये आज सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, राज्य स्तर पर नेता है, जिला स्तर पर जो बड़े बड़े नेता हैं, तालुक स्तर पे जो छोटे मोटे नेता होते हैं, यहाँ तक के जो शहर लेवल पे बड़े बड़े जो स्थानिक नेता होते हैं,
उसमें हिंदू भी है, मराठा भी है, सिख भी है, सभी है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। ये एक सवाल सीधे तौर पर उनसे है कि मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी क्यों हुई। आज संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि आने वाले 24 में मोदी जी का डंका बजने वाला है, और ये मोदी जी की जब सरकार आएगी तो जैसा आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा, असल में तमाम सेकुलर पार्टियों का वजूद खतरे में है, इनकी कुर्सियां खतरे में है, सारी बात है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं जैसा कोई हिटलर शाही आ जाएंगे, हिटलर आ जाएगा और बस हिंदुत्व जैसा देश में अगर लागू हो जाएगा तो मानो दूसरे दिन से पूरे देश में आदिवासी, मुस्लिम समाज जो भी है अदर समाज के, उनको काटने का काम किया जाएगा, उनको मारने का काम किया जाएगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इस्लामी राष्ट्र भी है, ईसाई धर्म के राष्ट्र भी है, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। ईसाई देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ भी मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नेपाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है, एक हिंदू राष्ट्र में उसको माना जाता है, वहाँ भी कहने की छोटी मोटी संख्या में मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। कभी सुनने में नहीं आया कि भाई हिंदू राष्ट्र जो नेपाल कहा जाता है, छोटा राज्य, पूरे एक देश कहलाता है, छोटे स्तर पर, वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए नहीं हुए। कहीं ऐसा देखने में नहीं आया कि मतलब बाहर जो ईसाई देशों के अंदर ईसाइयों में और मुसलमानों में भिड़त हुई, दंगे हुए, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घरों में घुस के मारा गया, नहीं हुआ। हाँ, कुरान शरीफ की बेहुरमती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर प्री प्लान काम हुआ कि कुछ मुट्ठी भर जो इस्लाम दुश्मन ताकत है वो काम कर रही है, वो इसमें कोई शक नहीं, वाक़यात हुए, लेकिन पब्लिक स्तर पर झगड़े नहीं हुए कि मोहल्ले में घुस के मारा जा रहा है, पुलिस गोली चला रही है। ऐसा बाहर विदेशों के अंदर देखने में नहीं आया, जबकि वे ईसाई राष्ट्र है और वहाँ मुसलमान भी रहते हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश है, लेकिन वहाँ ऐसा देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया कि वहाँ पर मुसलमान के महलों के अंदर अपने ईसाई कम्युनिटी के लोग या यहूदी कम्युनिटी के लोगों ने भीड़ की भीड़ जमा होकर 100-200 लोग जमा होकर मुस्लिम वहाँ के वार्ड, मतलब वहाँ के इलाकों में घुसे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको काटा गया। ऐसा अखबार में आज तक शायद नहीं हुआ। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का मतभेद की खबरें हो जाती हैं, वो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल की जो घटनाएं होती है उसका प्रभाव देखने में आता है, थोड़ा बहुत, वो फितरी अमल हो जाता है। जब इतना बड़ा देश है तो इक्का दुक्का घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। तो ठीक इसी तरह से कल को अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ऐसा कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये सवाल है। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से चौंक जाएंगे, या आप बहुत से लोग सोचेंगे यार ये पत्रकार साहब को क्या हो गया है, क्या उनको पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या होने वाला है, कितनी तबाही आएंगी, कितनी बर्बादी आएंगी, एक ऐसा खौफ डर बताया जा रहा है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तमाम बड़े नेता सेकुलर, जो लोग ऐसे नेता जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बहुत से बड़े बड़े पार्टियों में भी हैं, और वो कहने के सेकुलर पार्टियों से उनके गठबंधन है, कई पर्दे के पीछे हैं तो कई सामने हैं, और सरकार बनाने में मदद करते हैं और अपने अपने फ़ायदे लेके फ्री हो जाते हैं। फिर आम मुसलमान मरता मरे, जीता जिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फिर 74 साल में जब आज तक हम कह सकते हैं कि संविधान सुरक्षित है, बराबर है, सब सही है, तो फिर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्यों हुआ? हर स्तर पर हुआ। अब तो ये हाल हो गया कि इतने हालात ख़राब चढ़े कि कहीं छोटा मोटा अगर दरगाह का उर्स भी हो जा रहा तो झगड़े की खबरें आ जा रही, कहीं कब्रस्तान की दीवार का मसला आ जा रहा तो झगड़े खबरें आ जा रही, छोटी मोटी बात को अजान का मसला आ जा रहा तो तनावपूर्ण माहौल बन जा रहा। तो सवाल ये है कि जब आज संविधान आज जिंदा है, आज सब ठीक ठाक है, तो फिर ये हरकतें क्यों हो रही है? ये हरकतें क्यों हो रही है? अरे आज से ही नहीं हो रही है, ये लगातार कई सालों से हो रही है। जब सेकुलर पार्टी की हुकूमत थी जब से हो रही है, बल्कि सेकुलर पार्टियों के जब दौर हुआ करता था, उनका राज्य हुआ करता था, तो मुख्तलिफ मौके पर कई दंगे, छोटे और बड़े फिसादात हुए, दंगे हुए, जिसके अंदर बड़ी संख्या में मुसलमानों की नुकसान पहुंचा, उनकी दुकानों को जलाया गया,
मतलब कई मुस्लिम लड़कियों की, औरतों की जो तो इज्जत पामाल की गई, ये अखबारात में दर्ज है। तो सवाल ये है कि जब आप हुकूमत में थे, संविधान जिंदा था, जब आप संविधान के तहत अपनी हुकूमत चला रहे थे, तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों हुई? क्यों हुई? संविधान तो है ना भाई, संविधान है, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लाइन ऑर्डर आपके पास है, तो फिर आज आपके कार्यकाल में मुस्लिम विरोधी दंगे होते कैसा? और आज आप ही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है? जब से संविधान की स्थापना हुई, जब से लेकर आज तक धीरे 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 मुसलमानों को प्री प्लान कहिए, उनके साथ एक मतलब अलग अलग तरीक़ों से उनको मतलब दूर रखा गया, उनके विकास को रोका गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो फिर जब आप सरकार में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आप आमदार थे, आप खासदार थे, तो फिर मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई? फिर मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ता है कि संविधान रहे या जाए या यहाँ हिंदू राष्ट्र आ जाए? क्या फ़र्क पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। अब शायद बहुत से लोगों की बात हजम नहीं हो रही, बोलेंगे यार ये तो बहुत गलत बात है, ये पत्रकार साहब को मालूम नहीं है क्या कि हिंदू राष्ट्र आने के बाद कितनी तबाही हो जाएगी? तो फिर मेरा एक सवाल है, फिर हम ये गंगा जमुना तहजीब का नारा क्यों लगाते हैं? ये नारा, इसका मतलब झूठा है। जब हम ये नारा लगाते हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं, जब हम ये नारा लगाते हैं कि हर धर्म शांति की तालीम देता है, एकता की तालीम देता है, मानवता की तालीम देता है, तो अगर वही जो हिंदू धर्म मानवता की तालीम देता है, एकता की तालीम देता है, समानता का संदेश देता है, अगर उस धर्म की अगर सरकार भी बन जाती है देश के अंदर, तो अब इसमें डरने बिचकने की क्या बात है? फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई हर धर्म शांति का प्रतीक है? फिर एक तरफ आप धर्म से लोगों को डरा रहे हैं, और वही धर्म के जब इलेक्शन में प्रचार आता है तो कहते हैं कि हर धर्म एक जैसा है, हर धर्म शांति का प्रतीक है। आपको तो खुश होना चाहिए जब हर धर्म शांति का प्रतीक देता है। और हिंदुस्तान में हिंदुत्व जो कहने की एकता, शांति, मानवता का संदेश देता है, और उस धर्म की अगर सरकार बनती है, उस धर्म के अनुयायियों के मानने वालों की सरकार बनती है, तो फिर आपको डर कैसा? सवाल यह है, इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठा कौन है? यानी मतलब जो मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि वो झूठे नहीं हैं, कि जो हिंदू तमाम धर्मों को जब बदनाम करने के कारण बन रहे हैं कि वो गलत लोग नहीं हैं? फिर आपको क्या हक पहुंचता है? जो नेता बड़े नारे लगाते हैं स्टेज पे आके कि सब धर्म एक जैसे हैं और सब धर्म शांति का संदेश देते हैं, तो फिर मजहब के नाम पे लड़ाई क्यों होती है? जब हिंदुत्व की बात होती है तो मुसलमानों क्यों डराया जाता है? या फिर इस्लाम के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों क्यों डराया जाता है? या फिर ईसाई मजहब को लेकर हमारे हिंदू और मुसलमानों को डराया क्यों जाता है? आप ही तो कहते हैं ना कि भाई सब धर्म एक जैसे हैं, सब धर्म शांति का, एकता का, भाईचारे का संदेश देते हैं, तो फिर धर्म से डरना कैसा? फिर धर्म के आड़ में राजनीति क्यों? फिर धर्म के आड़ में अत्याचार क्यों? फिर धर्म के आड़ में नफरतें, दूरियां क्यों? गंगा जमुना तहजीब का नारा लगाते हैं, और वही गंगा जमुना तहजीब का नारा लगाने वाले धर्म की बात करते हैं, धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है ये। तो तमाम देश के 125 करोड़ को सोचने का वक्त आ गया है कि आप कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना, कोई भी पार्टी से हो, आप अपने अपने पार्टी के नेताओं को कहो आप कि आप सरकार में आते हैं तो आपको जो है तो संविधान के साथ बोलिए, ये आपको क्या बदलाव करना है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन देश में अमन होना चाहिए, देश में शांति होना चाहिए, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की एकता बनी रहना चाहिए, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारे सरहदें महफूज होना चाहिए। यहाँ पर जो पिछड़ी जाति जितने लोग हैं, माइनॉरिटी में रहते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो भी समाज के लोग हो, उनको पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है, आज नारा लगाते हैं कि संविधान खतरे में, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, तो क्या हिंदू राष्ट्र आतंकवाद की तालीम देता है? बहुत से लोग मुसलमानों पे जो है तो उंगली उठाते हैं, तो क्या इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है? क्या ईसाई धर्म आतंकवाद की तालीम देता है?
जब कोई धर्म आतंकवाद की तालीम नहीं देता है तो फिर धर्म की आड़ में आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? हिंदू धर्म की आड़ में मुसलमानों को मतलब एक खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, एक दहशत का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? और बनाने वाले कौन है और आप क्यों बना रहे हैं? एक छोटी सी राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या आपको एहसास नहीं है कि हमारा देश कितना प्यारा है, कितना बड़ा है, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें देश मिला है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है? एक सड़ी हुई कुर्सी के वास्ते, एक गंदी राजनीति के वास्ते, एक आमदारी की जीतने के वास्ते, खासदारी की जीतने के वास्ते, नगर सेवक इलेक्शन जीतने के वास्ते ऐसी हरकतें करते हैं कि दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं, अलग अलग धर्मों के समाज के समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है? और आज बड़े फख्र से 74 साल के ऊपर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे शर्म आना चाहिए आपको। आपने गिरेबान में झांक के देखो कि जब 65 साल पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी हुकूमतें थी तो विशेषकर मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी क्यों हुई? अधिकतर दंगे क्यों हुए? उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? वक्फ बोर्ड की जमीनें सुरक्षित क्यों नहीं की गई? वो तालीम में बिछड़े कैसा? वो आज परेशान क्यों है? यानी मुसलमान समाज की तबाही पे तबाही चल रही है। आपने जब कुर्सी पे बैठते हो तो आप इंसाफ नहीं करते हैं, और जब आप अपनी कुर्सी खतरे में है, आपकी सरकार जाने का डर सता रहा है, कल मोदी जी आने वाले हैं, आपको ये डर सता रहा है, सेकुलर पार्टी को सुफड़ा साफ होने वाला है, आपको ये डर सता रहा है, तो आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में जाके कह रहे हैं कि हिंदुत्व आ जाएगा, आज दूसरे समाज में जाके कह रहे हैं कि हिंदुत्व आ जाएगा, जो है तो मनुवादी सरकार आ जाएंगी, अलग धर्म में जाके कह रहे हैं कि वो सरकार आ जाएंगी। ये हो क्या रहा है? मोदी जी जब से आए हैं तो देश में कितने बड़े दंगे हुए बता सकता है कोई? ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती है, बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम 40-50 साल पीछे चले जाते हैं उसकी तुलना में मोदी जी के राज में क्या बड़े बड़े दंगे हुए? नहीं हुए। ठीक है, थोड़ी बहुत मतभेद चल रही है, थोड़ी ऊंच नीच चल रही है, थोड़ी शिकायतें हैं, कई थोड़ी है कि ज्यादा है, बात सही है, कड़वी बात है कि आज भी नाइंसाफी का दौर सिलसिला चल रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर दंगे इसके साथ नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? सवाल ये है, जब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के रहने से देश खतरे में है, तो सवाल ये है फिर जब आप थे तो फिर देश में बड़े स्तर पर हिंदू मुसलमान दंगे क्यों हुए थे? अलग अलग समुदायों को इंसाफ क्यों नहीं मिला था? और खास करके वक्फ बोर्ड की तबाही बर्बादी क्यों हुई थी? कौन है इसका जिम्मेदार? जितनी सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े नेता जिम्मेदार है, उससे कई ज्यादा मुसलमानों के बड़े बड़े नेता जिम्मेदार हैं। पूरे देश में अगर 100 बड़े बड़े मुसलमान के नेता है, मैं एक विश्वास से कह सकता हूं कि 10 मुसलमान के नेता अच्छे हो सकते हैं, 90 जो है तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बेचने का काम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद मुसलमानों के साथ गद्दारी की और सब कुछ तमाशा देखते रहे। इनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हमारे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आपने आमदारगी से इस्तीफा दिया हो, राजीनामा दिया हो, आपने खासदार की पद से राजीनामा दिया हो, कभी देखने में नहीं आया। और आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी से खतरा है। वही मुसलमान लीडर कह रहे हैं कि आज बीजेपी खतरा है, वही मुसलमान लीडर कह रहे हैं कि आज मोदी जी से खतरा है। अरे जब आप 15-20-25 साल पहले सरकार में हुआ करते थे तो फिर ये नाइंसाफी क्यों हुई? सबसे बड़े बदतरीन दुश्मन तो आप थे और आज भी आप हैं, सिर्फ चेहरा बदला हुआ है, नाम बदला हुआ है। मोदी जी को क्यों बुरा वाला बोलते हैं? बीजेपी को गालियां क्यों देते हैं? बीजेपी पार्टी को बदनाम क्यों करते हैं? आप अपने गिरबान में झांक के देखो ना कि 25-50 साल पहले आपके दौर में कितना गिल्ला सुक्का जलाया गया, कितनी नाइंसाफी हुई। क्या वो भी उसकी जिम्मेदार बीजेपी है? क्या उसके जिम्मेदार जो है तो आज मोदी जी है? क्या आपको शर्म नहीं आती बात बोलते वक्त? अरे मोदी जी ने किया वो बात की बात है। मुसलमान समाज आज आपसे पूछता है कि जब 50 साल में आपका जब कार्यकाल हुआ करता था पूरे राज्यों में, पूरे देश में, तो आप बताइए आपने मुसलमान समाज के साथ कितना इंसाफ से काम किया? उनको तो आप बेवकूफ बनाते रहे, हथेली पे जन्नत बताते रहे, कुर्सियों के मजा लेते रहे, और कुछ मुसलमान लीडर जो है तो मुसलमानों को बेचने का काम किया, बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, अपने परिवार वालों को नौकरी से लगाया,
किसने अपने बेटियों को नौकरी से लगाया, किसने अपने परिवार को कारोबार को बढ़ाया, अपने अपने बिजनेस को खड़ा किया, कई कॉलेज खड़ा किया, कई मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, कई बड़े बड़े इदारे कायम किए, कानून के जरिए से, कानून की फ्रेम में रहकर, कानून के अंदर फ्रेम में रहकर बड़े बड़े सहूलतें हासिल की, नाम को बड़ा किया, लखपति से करोड़पति बने, करोड़पति अरबपति बन गए। अगर सही मानों में अगर ईडी का छापा मुसलमान लीडरों पर पड़ा जाए, आज डाला जाए पूरे देश स्तर पर, तो बहुत बड़ा घोटाला मंजर में आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान, उनके ऊपर ईडी की रेड कब पड़ेंगी, उनके ऊपर ईडी सीडी की रेड कब पड़ेंगी, ताकि मुस्लिम समाज जो 25 करोड़ मुसलमान जो देश में रहता है उनको मालूम पड़े कि मुसलमान समाज जिसके पर भरोसा करता था वो आज लखपति अरबपति बने हुए हैं और मुसलमान बड़ी संख्या में भिखारी बने हुए हैं। और ये मुसलमान नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, ये अरबोपति के मालिक हैं और इन्होंने आज मुसलमानों को बेचने का काम किया था, करके बड़े बने हैं। इसका पर्दाफाश कौन करेगा? मैं मोदी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अनुरोध करता हूं कि हम देख रहे हैं पूरे देश में ईडी की, सीडी की, रेडी की रेड पड़ रही है। मैं भी एक पत्रकार हूं, समाज सेवक हूं, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं। मैं मेरे अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मैं मोदी सरकार से विनंती करता हूं कि पूरे देश के अंदर जितने बड़े बड़े नेता मुसलमान उनके ऊपर छापे मारे जाए और देश के सामने बात को लाया जाए कि आपके पास करोड़ों की दौलत आई कहां से, ताकि मुस्लिम समाज उनका वो चेहरा, बदनुमा चेहरा देख सके कि जो मुसलमान के बेबसी पर, गुर्बत पर रोना रोया करते थे, आज अरबों अरबों के मालिक, करोड़ों के मालिक हैं और मुसलमान समाज गरीब भीख मांगने पे मजबूर है। ये मुसलमानों को समझ में आना चाहिए। ये कब तक मंदिर मस्जिद की बात करते रहेंगे, कब तक हिंदू मुसलमान की बात करते रहेंगे? जब सब मजहब एकता की, भाईचारे की तालीम देता है तो मजहब से डर कैसा? जब हिंदू धर्म भी अमन, शांति, एकता की तालीम देता है तो हिंदू धर्म से डर कैसा? जब इस्लाम धर्म भी एकता और भाईचारे की तालीम देता है तो इस्लाम से डर कैसा? ये डर बताने वाले कौन है? क्यों बता रहे हैं? क्या इससे देश खतरे में नहीं आएगा? क्या खाली संविधान खतरे में है? और आपकी जो आप जातिवादी की बातें करते हैं, भेदभाव की बात कर रहे हैं, क्या इससे देश खतरे में नहीं आएगा? बहरहाल कुल मिला के बात कहने का मतलब ये था कि आज 25 करोड़ मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मायूस हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। उनके पीछे आगे खाई है, पीछे कुआं है। क्या फर्क पड़ता है? खाए में गिरे भी तो मौत होने वाली है, कुएं में गिरे भी तो मौत होने वाली है। यही सूरत हाल है। यानी कि आज संविधान बचता भी है तो कौन सा इंसाफ होने वाला है, और नहीं भी बचता है तो कौन सा इंसाफ होने वाला है? बहरहाल आगे की बात ऊपर वाला जाने। इतनी बात तो तय है कि अभी भी वक्त है कि जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। और खासकर जो तमाम मुसलमान लीडर जो अलग अलग पूरे देश में फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियों के नेता कहते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, उनको सबसे पहले मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए कि हम आपके साथ थे, सेकुलर पार्टियों के साथ थे, लेकिन हमने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, हमने अपने घर बनने का काम किया। सवाल यह है, अगर आप सरकार में थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, तो आपने सरकार पर दबाव बनाया क्यों नहीं कि मुसलमानों का काम कीजिए? संविधान में जो दिव्य अधिकार है वो उसके अंतर्गत काम कीजिए, आपने बोलने का काम क्यों नहीं किया? एक तरफ दंगे होते रहे, आप खामोश तमाशा देखते रहे, वक्फ बोर्ड की तबाही होती रही, आप तमाशा देखते रहे, मुसलमान बिछड़ते बिछड़ते दलितों से आदिवासी से बिछड़ कर रह गए, आप तमाशा देखते रह गए। सबसे बड़े दुश्मन, बदतरीन दुश्मन तो मुसलमान के नेता है। 50 सालों में वो नेता है जिन्होंने तमाशा देखा है। बीजेपी वाले नहीं है, आरएसएस वाले नहीं है, शिवसेना वाले नहीं है। ये मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। आज मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान लीडरों गरेबान पकड़ के पूछो कि 50 साल में जब तुम थे तो हमारी तबाही बर्बादी हुई कैसा? आज बीजेपी को क्यों बुरा बोलते हैं, मोदी जी को क्यों बुरा बोलते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती है? इतनी गिरी हुई राजनीति करती हैं जरा से थोड़े से फायदे के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बीजेपी के समर्थक नहीं हूं। मैं ये बताना चाहता हूं जब 50 साल में ये थे तो मुसलमान तबाह बर्बाद हुआ कैसा, और आज बीजेपी को बदनाम क्यों किया जा रहा है? सवाल वही है कि जब आपके दौर में जब संविधान जिंदा था, जमहूरियत जिंदा थी, तो मुस्लिम समाज की तबाही बर्बादी हुई कैसा? जब हम इतने बर्बाद हो गए, इतने तबाह हो गए कि आज मुस्लिम समाज के सामने आगे खाइए पीछे कुआं है, तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हिंदू राष्ट्र भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हिंदू राष्ट्र के आने से मुसलमानों के साथ इंसाफ मिलता है तो 25 करोड़ मुसलमान ऐसे हिंदुत्व को गले लगाने के लिए तैयार है। मैं मुस्लिम समाज इसलिए क्योंकि आज बेबस हो गया है, एहसास से कमतरी का शिकार हो गया है कि संविधान रहने के बावजूद 75 सालों में उनको इंसाफ नहीं मिल सका है।
तो ऐसा संविधान और ऐसी जमहूरियत खास करके मुसलमानों के लिए किस काम की है? ये सवाल है मेरा, जो एक मेरा अधिकार भी है, और ये हर गरीब मुसलमान की आवाज़ है। कौन सुनेगा ये आवाज़? बहरहाल आने वाले 24 के लिहाज से मैं बीजेपी पार्टी से भी गुजारिश करता हूं कि भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको भी मौका दिया है। आज आप सरकार में हैं, हो सकता है आप सरकार में और आ जाए। सवाल ये नहीं है कि देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है कि संविधान खतरे में है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि देश की तमाम माइनॉरिटी सुरक्षित होना चाहिए, और ये बता देना चाहिए कि हिंदुत्व के जो अलमबरदार हैं, हिंदुत्व के जो मानने वाले हैं, वो किस पे जुल्म नहीं करते हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो। हम इंसाफ देने का काम करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा नारा लगाते हैं तो सबसे पहले देश का मुसलमान हिंदुत्व के झंडे को थामेगा, आपके साथ चलेगा, उसके साथ पूरा इंसाफ से काम कीजिए। चाहे मस्जिद का मामला हो, कब्रस्तान हो, शरीयत के मसले हो, उसको पूरी सुरक्षा दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए, उनके साथ इंसाफ से काम कीजिए। मुसलमान आपके साथ खड़े हुआ नजर आएगा। बहरहाल सेकुलर पार्टी के लिए आज भी वक्त है कि आप सुधर जाओ और तौबा करो और मुसलमानों से माफ़ी मांगो, और दोबारा ये आहद करो, अगर हम ऊपर वाला फिर एक बार हमें मौका देता है महाराष्ट्र में और भारत के अंदर, तो आप इंसाफ से काम लेंगे। न तो याद रखिए, ये मजलूम की बदवाएं आपको जीने नहीं देंगी, और हो सकता है अगर आपके मन में अगर खोट होगा तो याद रखिए आने वाले 24 के अंदर मोदी जी का डंका बजने वाला है। अब देश किधर जाएगा, संविधान खतरे में रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है कि अगर तमाम सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिल में, और जो मुसलमानों के जो चंद मुट्ठी भर गद्दार मुसलमान लीडर, उनके दिल में अगर मुसलमानों का एहसास नहीं होगा, तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा और मोदी जी से काम लेगा, और वो एक बार फिर मोदी जी सरकार में आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत कड़ू कसीली बातें थी, ये आपको मानना पड़ेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्या होने वाला है आप अच्छी तरह जानते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।